हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जो जानने वाले हैं वो टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और फिर हमारे जितने भी वीडियोस हैं इसके पहले के वो आप सब देख सकते हैं। सो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रोफेशन एक्चुअल में क्या है। कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहेंगे, लेकिन पहले प्रोफेशन का मीनिंग तो जान लें कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society। ये प्रोफेशन की डेफिनेशन है और मेरे साथ साथ आप भी इसको लिखते रहिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये। सो प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत सारी होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन बिजनेस एक अलग चीज़ है और प्रोफेशन एक अलग चीज़ है। प्रोफेशन में क्या होता है कि प्रोफेशन किसके द्वारा किया जाता है? पर्सन के द्वारा जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज हो, कुछ अलग से स्किल्स हो। जैसे कि डॉक्टर के पास अपनी अलग नॉलेज होती है, डॉक्टर्स अपनी अलग पढ़ाई करते हैं, लॉयर्स हैं वो अपनी अलग पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरीके से लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये क्या है? एक प्रोफेशन है। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? अपनी सोसाइटी को सर्व करना, अपनी सोसाइटी को बहुत सारी सर्विसेज सर्व करना। ठीक है, सो ये प्रोफेशन की डेफिनेशन है, आपको समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जिसको हम अप्लाई करेंगे मैनेजमेंट में और जानेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, आइए जानते हैं। द फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ अ प्रोफेशन इज द प्रोसेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशनल बॉडी की जो प्रोफेशन है उसकी सबसे फॉरमोस्ट क्वालिटी ये होती है, सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है किसी भी फील्ड में। जैसे कि मेडिकल फील्ड है तो डॉक्टर्स के पास अपनी अलग स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। कोई लॉयर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, एक डॉक्टर ही कर सकता है। या फिर एक डॉक्टर एक लॉयर की जगह जाकर कोर्ट में किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर सकता। सो सब हर फील्ड की अपनी अपनी की स्पेशल नॉलेज होती है। तो ये प्रोफेशन की सबसे फॉरमोस्ट क्वालिटी है कि उनके पास अपनी स्पेशल नॉलेज होती है। मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो मैनेजमेंट है उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। पहले एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फिर उनको जांचा परखा गया है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट के भी। सो उन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, उसके लिए भी एक स्पेशल नॉलेज स्किल चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी पहली, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक है और ये अप्लाई होती है किसमें? मैनेजमेंट पे। सो हम इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। जो प्रोफेशंस डिग्री आपने सुनाई होगा, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स बॉडी हैं हमारी, उनके पास एक डिग्री होती है। जैसे कि डॉक्टर है उनके पास एक लाइसेंस होता है, लॉयर्स हैं उनके पास भी एक लाइसेंस होता है, सीए होते हैं उनके पास भी लाइसेंस होता है। तो एक प्रोफेशनल डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। सो उसके बिना कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन पाता। ठीक है, सो बट एज फॉर एज द मैनेजमेंट इज कंसर्न देयर इज नो सच कंडीशन फॉर बीइंग अ मैनेजर। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनने के लिए आपको किसी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक एजुकेशनल डिग्री हो। अगर आप इलिटरेट हैं लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर बन सकते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, सपोज दैट कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना उसका काम है। सो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बन सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है कि हाँ ये काम कैसे होगा, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कैसे सेल होगा, हम कैसे प्रमोशन करें। सो आप मैनेजर बन सकते हैं। उसके लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशनल डिग्री आपके पास हो। सो इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हमारी मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेशन के लिए है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशन मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो प्रोफेशन है उसके जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको, उनके एसोसिएशंस होते हैं। जैसे कि
डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, सीए होते हैं उनके लिए आईसीएआई उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल डिग्री देता है उनको। सो इसी तरीके से हमारे मैनेजर्स के लिए भी है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन बट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू बी अ मेंबर ऑफ AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कहीं का भी मैनेजर बनने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के मेंबर हों। आप बिना इसको ज्वाइन करे भी बन सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल बॉडी के लिए, एक प्रोफेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। सो हमारी ये जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके बेस पर भी हम यही कहेंगे कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक भी मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होती है। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। Members of a profession are bound to follow a code of conduct, but no such code of conduct has been laid down in connection with management. आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सो उनके भी कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही उन्हें काम करना होता है। लेकिन जो एक मैनेजर है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको रूल्स फॉलो करने पड़े, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको इससे पहले वाले जो वो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, उसमें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रोफेशन के लिए किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, और वही आपके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं उनको कंडक्ट करते हैं, और जो जितने भी प्रोफेशनल बॉडी हैं उनको वो फॉलो करना होता है। लेकिन एक मैनेजर के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक भी मैनेजमेंट के फील्ड में अप्लाई नहीं होती। नाउ द लास्ट characteristic is service motive. The main motive of a profession is to serve the society. Profession का सबसे main motive, सबसे foremost जिसको motive कह सकते हैं वो है हमारा सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या काम होता है? सबसे पहले अपने पेशेंट को वो ट्रीट करे, मतलब किसी भी चीज़ को इग्नोर करके सबसे पहले उसका जो पेशेंट है वो उसके लिए ज़रूरी है। लॉयर के लिए बिना किसी भेदभाव के सही से, इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ अपने केस को सॉल्व करना। सो ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के लिए कि वो अपनी सोसाइटी को सर्व करे। तो देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट, बट इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बीइंग स्ट्रेस्ड अपॉन इंक्रीजिंगली। लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सोशल सर्विस में जाए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सोशल सर्विस में जाए तभी वो एक अच्छा मैनेजर बन पाएगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैनेजर्स के ऊपर आजकल स्ट्रेस बढ़ा रही हैं। सो कंक्लूजन ये है कि की फील्ड में, इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो हम उसको प्रोफेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट है उसका डेवलपमेंट, उसका इंक्रीज़ इस तरीके से नहीं हुआ है, उसका डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं हुआ है कि हम उसको प्रोफेशन कह सकें। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से हो रहा है। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट प्रोफेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।